दिल्ली तक डिटेल्स भेजता रहता है। पर इस दौरान उसका छोटा भाई जो कि आईएसआई में था, उसको एक रिपोर्ट मिलती है कि सदर इलाके में किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इनलीगल फ्रीक्वेंसी कैप्चर हुई है। अब जिस सदर इलाके की मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, वो एरिया पाकिस्तान के कराची शहर में एक बहुत छोटा एरिया है और उस टाइम पर तो वहां पर ज्यादा दुकानें भी नहीं थी और आरिफ की दुकान भी उन्हीं दुकानों में से एक थी। पर इस बात की भनक लोकल एजेंट के जरिए आरिफ को भी लग चुकी थी कि आईएसआई को इस बात का पता चल चुका है कि यहां से कोई इनलीगल फ्रीक्वेंसी सरहद के पार पहुंच रही है। ऐसे में उस वक्त आरिफ के पास दो रास्ते थे, या तो वो परमानेंटली सिग्नल भेजना बंद कर देता और खुद को बचा लेता, या फिर एक आखिरी डिटेल सिग्नल भेजकर पूरी जानकारी हिंदुस्तान तक पहुंचा देता, जिसमें पाकिस्तान नेवी की मूवमेंट की पूरी जानकारी थी। और उस वक्त उसने वही दूसरा रास्ता चुना। उस रात उसने अपनी दुकान जल्द ही बंद कर दी थी, क्योंकि अब उसके द्वारा अपनी दुकान से कोई भी सिग्नल भेजना खतरे से खाली नहीं था। इसी वजह से वो उस रात बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की तरह अपने घर पर जाता है। उसके चेहरे की हालत देखकर घर वालों को यही लगता है कि शायद काम की वजह से वो थक चुका है। इसी वजह से सब लोग जल्द ही खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन आरिफ की आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस सबके ठीक तरीके से सो जाने का इंतजार कर रहा था और रात के करीब 3 बजे अपने ट्रांसमीटर को लेकर वो चुपचाप घर की छत के ऊपर जाता है। वहां जाकर उसने ट्रांसमीटर ऑन किया और इस बार कोई छोटा सिग्नल नहीं बल्कि एक पूरा डिटेल कोड तैयार किया, जिसके चलते उस रात उसका ट्रांसमीटर लगभग 2 मिनट तक चलता है। लेकिन किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने के लिए आईएसआई की उस मॉनिटरिंग वैन के लिए 2 मिनट बहुत थे। इसी वजह से करीब 5 से 10 मिनट बाद ही उस गली में उस मॉनिटरिंग वैन के साथ पाकिस्तान आर्मी की कई गाड़ियां पहुंच जाती हैं। इसके बाद हर घर के दरवाजे को खुलवाकर उसकी तलाशी ली जाने लगी।